हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज वापस एफबीडी के लेक्चर 2 में। ठीक है, थंबनेल में तुमने देख लिया होगा एफबीडी का लेक्चर 2 है। ठीक है, तो उसको वहीं से स्टार्ट करते जहां से हमने इसको एंड किया था। सही है, इसको वापस स्टार्ट कहां से करना है? एग्जाम्पल से। देखो देखें कहां से स्टार्ट करना है। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल लिए इस बार मैंने ले ली एक रस्सी। ठीक है, अब इस रस्सी के बारे में मैं बता दूं तुम्हें, ये आइडियल रोप है। आइडियल रस्सी बोल दो, रोप बोल दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका खुद का मास क्या है? 0। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक रस्सी लेता हूँ, ठीक है, उसका कुछ मास तो होता है, लेकिन यहाँ पे ये आइडियल किसको मान रहे हैं? जिसका कोई मास ही नहीं। ठीक है, तो ये आइडियल रस्सी है, उसका कोई मास नहीं है। इसमें बनता है टेंशन, है ना। टेंशन मतलब ऐसे तनाव बन गया। सही है, अब मुझे इसका एफबीडी बनाना है। ठीक है, जैसे एक दीवार है, उससे मैंने एक रस्सी लटका के एक ब्लॉक को ऐसे लटका दिया। अब मुझे इस ब्लॉक का क्या बनाना है? ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। कैसे बनाऊंगा? देखो, ये ब्लॉक, इस पे सबसे पहले एमजी नीचे, ठीक है, स्मॉल एमजी नीचे। अब क्या है? देखो, रस्सी के बारे में हमेशा याद रखना, रस्सी हमेशा खींचती है चीजों को। सही है, जैसे अभी मेरे हाथ पे यहाँ पे मैं रस्सी बांध दूं और इसको पकड़ के ऐसे खींचूं, ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं पकड़ के इधर खींच रहा हूँ, तो ये इधर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रस्सी वापस इसको खींच रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा, मैंने आगे लगाया, रस्सी ने पीछे। ठीक है, तो ये रस्सी के बारे में क्या याद रखना? रस्सी हमेशा खींचती है। ठीक है, और ये भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो रस्सी वापस 5 लगा देगी, लेकिन जैसे 5 से 10 करूंगा तो रस्सी भी 10 लगा देगी। ठीक है, रस्सी अपने फोर्स को बढ़ाती रहती है और कम करती रहती है। क्यों? ताकि चीजें ना तो आगे जाए ना पीछे जाए। आगे समझ में? तो यहाँ पे रस्सी लगा रही है, इसके ऊपर टेंशन ऊपर। ठीक है, अब हमें पता ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो मैं क्या बोलूंगा? T = mg। आगे समझ में? आसान है। अच्छा, इस रस्सी की क्या खासियत है? ये जो आइडियल रस्सी होती है, ठीक है, ये मासलेस है और इसके हर पॉइंट पे जो टेंशन होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी और ये डी, तो TA = TB = TC और TD। इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट का टेंशन क्या है? सेम। ठीक है, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, या फिर यहाँ ले लो। आगे समझ में? तो या तो इसको याद रख लो, या फिर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हर पॉइंट का टेंशन क्या है? सेम है। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर ये मास वाली रोप होती है, एक ऐसी रस्सी, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसका कुछ मास है, तो फिर क्या अलग अलग पॉइंट पे टेंशन जो होता है वो अलग अलग आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोच के देखते हैं। तो रस्सी क्या है? रस्सी को एक बार के लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ कि छोटे छोटे रस्सी के टुकड़े हैं। ठीक है, अब सोच के देखो, इन सब का मास है ना, ये भी m मास है, ये भी m, छोटे छोटे dm मास है, छोटे छोटे मासेस है। और ये तुम्हारा ब्लॉक लटका हुआ है नीचे। अब मैं बोलूँ यहाँ पे टेंशन कितना होगा? ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पूछूं, जैसे मैं बोलूँ T1 और T2, तुम्हें ये बताना है T2 ज्यादा है T1 से या फिर T1 ज्यादा है T2 से, कौन सा सही है इन दोनों में से? ठीक है, तो या तो रट लो या फिर इसको थोड़ा सा फील करो। फील कैसे करो? देखो, ऐसे सोच के देखो, रस्सी की जगह खुद को सोच के देखो। ठीक है, तो रस्सी में जितना उसको टेंशन फील होगा, जितना वो खिंचा हुआ महसूस करेगी, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें टेंशन होगा। जितना खिंचा हुआ कम महसूस करेगी, उसमें टेंशन कम होगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल के लिए समझा था पिछले लेक्चर में, क्या था कि जितनी जो सरफेस है अपने आप को ज्यादा प्रेशर में महसूस करती है, तो उस पर क्या था? नॉर्मल ज्यादा। जहाँ पे प्रेशर कम महसूस होता है वहां पे, ठीक है, नॉर्मल कम। ये हमने फील लिया था, ऐसे यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम हो एक्चुअल में। ठीक है, जैसे एक आदमी है ना, और उसके ऐसे पैर पकड़ के, है ना, पैर पकड़ के कौन है? दूसरा आदमी है। ठीक है, और समझ गए तुम, है ना? ये जो डीएम मास है ये तुम खुद हो। ठीक है, और यहाँ पे किसी के पैर पे ऐसे लगा हुआ। अब सोच के देखो किस पे टेंशन ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, आदमी के नीचे आदमी, आदमी के नीचे आदमी, आदमी के नीचे उसके पैर पे एक ब्लॉक लटका हुआ है। सबसे अच्छा नीचे वाले पे टेंशन क्या होगा? ठीक ठाक है। उससे ऊपर वाले पे थोड़ा सा ज्यादा। क्यों?
क्योंकि उसने ब्लॉक को भी संभाल रखा है और नीचे वाले इस आदमी को भी, उससे ऊपर वाले पे और ज्यादा, उससे ऊपर वाले पे, और इसकी तो हालत खराब है। सही है, तो यहाँ से अच्छा अब समझ में आ गया किस में टेंशन ज्यादा है, किस में टेंशन ज्यादा है, T2 ज्यादा है T1 से, ये दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। तो टेंशन फील आ गई। सही है, अब पूरी रस्सी में मैं टेंशन सेम क्यों बोलूंगा, उसको भी फील कर लो। ठीक है, हम आइडियल रस्सी में क्या मानते हैं कि ये सारे डीएम क्या है, जीरो, सारे डीएम क्या है, जीरो। यहाँ पे टेंशन ज्यादा क्यों आ रहा था, यहाँ पे टेंशन इसलिए ज्यादा आ रहा था क्योंकि पूरी की पूरी रस्सी जो है ना, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट ने किस किस को संभाल रखा था, एक तो इस एम मास को और एक पूरे इस एम मास को। ठीक है, इन दोनों की ग्रेविटी को उसने संभाल रखा था। अच्छा, इस पे तो मास ही जीरो है। ठीक है, ऐसे सोच के देखो, जिसके ऊपर वाला जो आदमी है उसके नीचे जो दूसरा आदमी है, ठीक है, उसका कोई वजन ही नहीं, जो पूरा का पूरा वजन उस ब्लॉक का है, तो सबको सेम ही लगेगा। ठीक है, इसने भी उस वजन को संभाल रखा है, वजन को संभाल रखा है, वजन को संभाल रखा है। ठीक है, आदमी का वेट तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक रस्सी एक टेंशन। ठीक है, ये अपनी क्या आएगी, काम में आएगा। आया समझ में, हुआ फील? सही है, चले आगे और क्वेश्चन करें। ठीक है, मैंने 10 केजी का, 2 केजी का और 4 केजी का एक ब्लॉक ले लिया। ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है। ठीक है, और इस पॉइंट को खींच रहा हूं, F इज इक्वल टू कितना लेस को, 32 न्यूटन। ठीक है, अब सबसे पहले हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये जो रस्सी है इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, ये दोनों की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो FBD बना लिया, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई करना देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सोच के देखो, ये पॉइंट ब्लॉक का अगर किसी टाइम में 2 मीटर आगे जाता है तो ये पीछे वाला पॉइंट भी कितना जाएगा, 2, ये भी कितना, 2, ये भी कितना, 2, ये भी कितना, 2। ठीक है, और रस्सी के बारे में भी तो ऐसा ही, ये भी तो एक रस्सी की तरह है। ठीक है, जैसे रस्सी तो ढीली पड़ जाती है, ये ढीला नहीं पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट अगर 5 से आगे जाता है 5 मीटर पर सेकंड से, तो पीछे वाले को 5 से जाना पड़ेगा। अगर ये तेज हो गया तो टूट गया। ठीक है, और अगर ये धीरे हो गया, सपोज ये 5 से और ये थोड़ा सा ये तेज आ गया 6 से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो भी काम खराब है। तो हमें क्या पता चला, रस्सी के हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। ठीक है, वो तो एकदम ऑब्वियस है। कैसे, डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को क्या मिलती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, यानी तीनों फिजिकल क्वांटिटी हमें क्या मिलती है, सेम मिलती है। आ गया समझ में, चाहे इसे एक्सेलरेशन को देख लो, चाहे इसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। आया समझ में? अब सोचो इसको कैसे क्या करना है। मेरे पास क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहली चीज, ठीक है, इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है सेम टू सेम इस पॉइंट का है, सेम टू सेम इसका, सेम टू सेम इसका, सेम टू सेम इसका, मतलब ये पूरा एक ट्रेन की तरह जाएगा आगे। ठीक है, जैसे ट्रेन के डिब्बे जाते हैं वैसे जाएगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ए। ठीक है, और किसको मैं सिस्टम बोलता हूँ, पहले मैं सिस्टम वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये इस मार्कर का मोशन देख रहा हूँ, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, ये एकदम तेज जा रहा है। मैं किसको सिस्टम बोलूंगा कि मेरे पास ये है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 5 है, तो इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसको भी 5 है, इसका भी 5 है, तो मैंने इसको एक बॉडी बोल दिया। ठीक है, अलग अलग बॉडी कब दिखेगी, जब इसका एक हिस्सा थोड़ा सा अलग जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा या फिर पास आएगा, है नहीं। दोनों के दो पॉइंट के बीच में ये क्या होना चाहिए, या तो दोनों अप्रोच करनी चाहिए, सेपरेट करनी चाहिए, लेकिन दोनों साथ साथ जा रहे हैं, मतलब उसको क्या मान सकता हूँ, सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम मानने का फायदा क्या है, उसको ध्यान से देखो। देखो मेथड फर्स्ट करवा रहा हूं, फिर मेथड सेकंड हर बार यूज करेंगे। मेथड फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, मेथड फर्स्ट। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन देखो, अब पूछ ले इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका A1 A2 A3, तो इतना तो फील आ गया हमें कि तीनों A1 A2 A3 की वैल्यू क्या हुई, सेम होगी। सही है। अब दूसरी चीज हमें ये बताना है कि वो A कितना होगा और यहाँ पे टेंशन कितना होगा। ठीक है, टेंशन अलग अलग हो सकता है, एक रस्सी में एक टेंशन होगा। इसका FBD बनाओ। ठीक है, इस 10 kg को क्या लग रहा है ना, ये मेथड फर्स्ट है। 10 kg को क्या लग रहा है कि
भाई साहब ये जो फोर्स है 32 न्यूटन का, ये तो आगे लग रहा है, सही है। और इसको, इस पॉइंट को, अच्छा इसकी एफबीडी बना दो तो इसकी जगह रह के सोचो एक बार, है ना। इसको क्या लग रहा है, ये टेंशन कहाँ लगा रहा है इसके ऊपर, पीछे। इसको यही तो फील हो रहा है कि ये जो रस्सी है इसको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, तो इस पे जो फोर्स लगे वही मार्क करने। इस पे टेंशन T1 और इसका एक्सेलरेशन कहाँ, ए से आगे। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, पहले ब्लॉक का एफबीडी। दूसरे का बनाओ 2 kg का, 2 kg का बनाऊंगा तो क्या बोलूंगा, इस पॉइंट को क्या लगेगा, इस पॉइंट को ये लगेगा कि ये रस्सी आगे खींचने की कोशिश कर रही है, रस्सी हमेशा खींचती है। तो देखो इस पे तो टेंशन पीछे लगा था और इस पे टेंशन कहाँ लगेगा, आगे। इसकी जगह रख के देखो, ठीक है, इसको जगह फील करके देखो कि हाँ कि मैं 2 kg का ब्लॉक हूँ, ये पकड़ के मुझे आगे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो बस वही है। ठीक है, बना दो, कितना आ गया T1। अच्छा यहां से यहां ये इसको किधर खींचने की कोशिश कर रहा है, पीछे। ठीक है, इस 2 ब्लॉक को क्या लग रहा है, 2 kg ब्लॉक को क्या लग रहा है कि ये वाली जो रस्सी है इसको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है T2 से। ये एक्सेलरेशन कितना, A। ठीक है, तो मेरे पास 2 बन गए। अच्छा तीसरा बनाओ, तीसरा बना रहा हूं मैं ये वाला 4 kg। सही है, 4 kg के बारे में सोच के देखो, इसको क्या लग रहा है, कहाँ खींच रहा है इसको, आगे। कितने से, T2 से। ठीक है, इस पॉइंट का टेंशन T2, हर पॉइंट का टेंशन क्या होगा, T2 होगा, सेम टू सेम होगा। ठीक है, अब थोड़ा सोच के देखो, कुछ चीजें हमने छोड़ दी, वो क्या छोड़ी। अच्छा इस पे ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे। नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर। ठीक है, तो 100 न्यूटन की ग्रेविटी कैसे, m इंटू जी, m की वैल्यू 10 और g की वैल्यू भी 10, तो ये कट के और नॉर्मल कहाँ हो गया, n1। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल। क्यों, क्योंकि ना तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे। पिछले उसमें थोड़े से छोटे से उस वीडियो में हमने क्या देखा था कि नॉर्मल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अपनी वैल्यू को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, कि वैल्यू कम है कि ज्यादा, है ना, कि वो इस हिसाब से एडजस्ट करता है ना। सरफेस इस हिसाब से धक्का लगाती है कि चीजें ना तो ऊपर मूव हो ना नीचे मूव हो। ठीक है, अपनी वैल्यू को एडजस्ट करती है हमेशा, है ना, ताकि ये जो मोशन है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना हो। ठीक है, अपनी पूरा दम लगा देती है। अगर उसको नॉर्मल की वैल्यू कम करनी पड़े तो भी करेगी, ज्यादा करनी पड़े तो भी। ठीक है, अब जरूरत से ज्यादा तुम हद पार ना कर दो कि तुम इतना ज्यादा वेट ना रख दो, इतना ज्यादा फोर्स ना लगा दो कि वो सरफेस टूट जाए। ठीक है, अब तुम इतना कम करने की कोशिश ना करो कि ये करते करते कॉन्टेक्ट छूट जाए। ठीक है, तो नॉर्मल को फिर 0 होना पड़ेगा। ठीक है, बस वही केस है, तो नॉर्मल क्या हो गया, कट गया। अच्छा वैसे भी हमें पता है कितने भी फोर्स मार्क हो रहे हैं, अगर नेट एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमेशा नेट ही होता है। फोर्स 3-4 हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक्सेलरेशन बोला तो नेट एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन ऐसे नहीं होगा इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है, नहीं, एक्सेलरेशन हमेशा एक ही होता है और वो नेट फोर्स का ही होता है ना। आगे समझ में, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जैसे किसी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, मतलब क्या है, वो अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड से चेंज करेगा हर एक सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड को चेंज कर रहा मतलब उसका मोशन है, और मोशन तो एक ही हो सकता है। ऐसे थोड़ी है कि मैं इधर उधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इधर भी जा रहा है, 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 नहीं। ठीक है, उन सारे फोर्स का एक नेट फोर्स है और उस नेट फोर्स की डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को चाहे से नेट फोर्स बोलो चाहे से एक्सेलरेशन बोलो, बात सेम है। चलो रखो इधर, इस पे क्या है 20 न्यूटन mg, कैसे लगा रहा हूं आगे समझ में, 2। ठीक है, g की वैल्यू 10 ले ली। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल मैंने n2 लिया, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। यहाँ पे कितना 40 और यहाँ पे कितना n3। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन भी कहाँ है, a से आगे। चलो यहाँ से इक्वेशन बनाओ। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखो। एक चीज बताओ, एक ब्लॉक पे मैंने 2 फोर्स लगाए, ठीक है, एक पीछे और एक आगे। ठीक है, ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा, मतलब ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम, तो मैं कैसे लिखूंगा, ज्यादा माइनस कम। ठीक है, ये एफ नेट आ गया। एफ नेट को किसके इक्वल करूंगा, m इंटू ए। एम कितना है 10 इंटू ए, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी 32 माइनस T1 इज इक्वल टू 10 ए। अच्छा इसके बारे में लिखो, ये वापस कट गया। ठीक है, ये भी कट गया, इसीलिए हम ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में ये नॉर्मल और mg बनाते ही नहीं, है ना, आगे देखेंगे कभी फ्रिक्शन में। अब इसको लिखो, अब सोचो ये आगे जा रहा है तो T1 ज्यादा है और T2 कम है। ठीक है, देखो तुमने यहां से इसको खींचा ना, तो इस फोर्स का इनडायरेक्ट इस पे इफेक्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 32 न्यूटन तुमने इस पे लगाया, नहीं, तुमने इस पे लगाया, इस वजह से रस्सी में टेंशन बना, टेंशन ने लगाया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है, तो तुम कहीं एफबीडी में इस पे 32 लगा दो आगे। ठीक है, मैं कुछ गलतियां बता रहा हूं जो तुम करते हो। लिखो इसको,
T1 ज्यादा है, T2 कम है, ठीक है, और आगे की डायरेक्शन में m इंटू ए कितना आ गया, ये दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, पीछे रोकने वाला कोई नहीं है, m इंटू ए कितना आ गया, ये आ गया समझ में। चलो ये तीसरी इक्वेशन अब हमें निकालना है, तो मैं तीनों इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूं। दूसरी कहाँ है, ये रही, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a, ठीक है, T3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4a। तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, जोड़ो, ये T2, ये कट गया, ये कट गया, इस साइड आया 32, इस साइड कितना आया, अच्छा ये कितना आया, मैं इसको a कॉमन लेके लिख रहा हूँ, 10, 2 और ये कितना आ गया, 16, 16 आया कि नहीं, ठीक है, तो 16a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आगे समझिए, मतलब 2 के एक्सेलरेशन से जाएगा, तो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ तुम, तो वो कितना है, 2, इस ब्लॉक का भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2, ये पूरे सिस्टम की बात करें तो भी कितना है, 2, ठीक है, ये है मेथड फर्स्ट, ठीक है। अच्छा अब आगे और क्या पूछ सकता है, इसमें तुम्हें टेंशन पूछ सकता है कि T1 की वैल्यू बताओ, तो वेरिएबल हमें पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 यहाँ रखो, टेंशन आ जाएगा। T2 पूछे तो बात अलग है, आया समझ में। तो हम मेथड सेकंड देखेंगे, उस पर अपना ध्यान ज्यादा होना चाहिए, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। अच्छा अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूं तो क्या खराबी है, पूरा सिस्टम मान लिया मैंने। अच्छा सिस्टम किसको मानते हैं, जिसके हर एक पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या होता है, सेम, ठीक है। तो बस ये भी मुझे एक ट्रेन की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब मैं एफबीडी किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक की नहीं बनाऊंगा, मैं पूरे सिस्टम की बनाऊंगा, ठीक है। अब सिस्टम पे बनने वाले सारे फोर्स मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है, तो मार्क करो। अच्छा ये mg और नॉर्मल, mg और नॉर्मल, mg और नॉर्मल, इन सबको उड़ा दूं, है ना, लिखता भी नहीं मैं तो। देखो कैसे, इस पे T2 आगे लग रहा है, जब इस पे बनाऊंगा तो सिस्टम के हर एक पार्टिकल की एफबीडी बनानी पड़ेगी, तो इसकी बनाओ। इस पे टेंशन T2 इधर लग रहा है, ठीक है, इसको ये लग रहा है कि आगे ले जा रहा है, इसको ये लग रहा है कि पीछे खींच रहा है, इसको ये लग रहा है कि आगे खींच रहा है, इसको T1 इसको क्या लग रहा है, पीछे खींच रहा है, आगे कितना आ गया, 32 न्यूटन, ठीक है। अब आगे सोचो, इस पूरे सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स कितना बताओ, ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच क्या गया केवल 32, तो टोटल फोर्स कितना 22। अच्छा पीछे कोई रोकने वाला होता तो वो भी बनाते हम, 32 इज इक्वल टू कितना आ गया, m कितना है, अब m पूरे सिस्टम का लेना है, ठीक है, m पूरे सिस्टम का लो, 4, 2 और 10 कितना आ गया 16 इंटू a, पूरा सिस्टम आगे ही चल रहा है, कितना आ गया 16a इज इक्वल टू, तो जिस इक्वेशन को हम पूरे अभी बनाया था, यहाँ पे पूरी 3 इक्वेशन को जोड़ के बनाया था, ये भी वही आ गया, ठीक है। सिस्टम मान के क्या आसान होता है कि एक्सेलरेशन आ जाता है, तो कभी भी किस चीज को सिस्टम मानना है ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। जैसे इसमें तुम्हें ये टेंशन भी पूछता है ना, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालोगे। उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका, मैं बिना एफबीडी के भी निकाल सकता हूँ। कैसे, मुझे पता है ये टेंशन कैंसिल होंगे, टोटल फोर्स आगे ले जाने वाला 32, अच्छा पीछे रोकने वाला होता तो मैं माइनस करता, इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। ये क्या हो गया, थोड़ा सा शॉर्टकट आ गया। अभी तुम्हें पहली बार पढ़ रहे हो तो पता नहीं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आसानी से कर सकते हो इसको, ठीक है। चले, अच्छा इसमें अब क्या करोगे, जैसे तुम्हें सपोज टेंशन निकालना है, ठीक है। अब जैसे इसमें T2 निकालना है, तो T2 निकालना है तो T2 टेंशन इसमें भी पूरी रस्सी में है, या तो इसका एफबीडी बनाओ या इसका बनाओ या इसका बनाओ, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे तुम इसका बना लोगे, क्यों, क्योंकि 4 kg का बनाओ, ठीक है, 4 kg पे टेंशन आगे लग रहा है T2। अच्छा एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 2 का, तो लिखो इज इक्वल टू T2 फोर्स ही आगे लेके जा रहा है, mg नॉर्मल कैंसिल, ठीक है, m इंटू ए, तो कितना हो गया 8 न्यूटन। आ गया समझ में, सही है। अब तुम ना ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसको तोड़ लो, यहां से ये अलग बन गया और इसका भी एफबीडी बना सकते हो तुम, सही है। तुम अगर सपोज इस पूरे सिस्टम से निकालना चाहते हो, तुम चाहते हो कि सर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बना के ना T2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, T2 की वैल्यू मैं पहले से इससे नहीं निकालना चाहता, तो निकालो। 2 kg पे क्या लग रहा है, T2 पीछे लग रहा है और T1 आगे,
ठीक है, एक्सेलरेशन कहाँ, आगे। अच्छा, इसका फायदा नहीं है अपने पास, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू m इंटू ए, एक भी ये तो हमने किया ही नहीं ना। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में तुम जहां से काटोगे, यहां से काट के देखो, तो ये भी तो एक साथ ट्रेन की तरह चल रहा है, तो इसकी एफबीडी बना लो, इसको एक सिस्टम मान लो, ठीक है। इस 10 केजी के साथ बना लो, 10 केजी पे कितना लग रहा है, 32 लग रहा है, ठीक है। अब उसका फायदा क्या होगा, ये T1 इस पे लगेगा और ये T1 इस पे लगेगा, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल फोर्स आगे ले जाने वाला कौन सा है 32। टेंशन कितना, T2 इज इक्वल टू m इंटू एफ, m इंटू ए कितना है, टोटल मास पूरे सिस्टम का कितना है 12A, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2, 24 आ गया, माइनस करो कितना हो गया 8, T2 कितना हुआ 8। ये कैलकुलेशन में एकदम डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सा रुक के भी करोगे कॉपी में तो भी हो जाएगा। आगे समझ में, मतलब जहां से काटोगे वहां से एक छोटा सिस्टम बन जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, आगे समझ में। तो है ना, ये रस्सी वाला थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, या फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें क्या देखेंगे, पुली कैसे काम करती है, पुली के साथ मिक्स करके देखेंगे। थैंक यू।